नमस्ते, मैं रजत। आज के इस वीडियो में मैं आपको केदारकंठा ट्रिप से रिलेटेड सभी जानकारियां दूंगा। यहाँ पर ट्रैक दो टाइप से होती है। पहला, आप सोलो कर सकते हैं, मीन्स सब कुछ खुद से अरेंज करके आप ट्रैक करेंगे, जैसे मैंने किया था और अपने पैसे बचाए थे। दूसरा, आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन को खोज सकते हैं, जो ट्रिप प्लानर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको आप कैसे खोज सकते हैं, और मीन्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे तो जो आपको सस्ते में करा रहा है तो आप उसके साथ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे स्टे कैसे खोज सकते हैं सस्ते में, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप कपड़ा कैसे रेंट करें। मेरा एक फ्रेंड था जिसने रेंट किया था और उसने कुछ गलती की जिसके कारण उसे लगभग 1000 रुपए ज्यादा पे करने पड़े, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, ओवरऑल इस ट्रिप का बजट क्या होगा, सभी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, यदि आप किसी ट्रिप प्लानर के थ्रू करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करें, जो कौन कौन से ट्रिप प्लानर है उनसे कंसल्ट करें। और आपको तो पता ही एआई कितना इंटेलिजेंट हो गया है। इंस्टाग्राम पे आप ऐसे ही सर्च करें, जो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है केदारकंठा ट्रिप के पोस्ट ये सब को लाइक करेंगे तो आपको बहुत सारे जो ट्रिप प्लानर है वो आपको एडवर्टाइजमेंट आपके फीड पे आने लगेंगे। तो उनसे आप कांटेक्ट करें और जो आपको सबसे सस्ता में करवाए आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अब रही दूसरे टाइप की बात, जो कि मेरे तरह करना चाहते हैं, सोलो, मीन्स खुद से सब अरेंजमेंट करके करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले कहीं से भी आप देहरादून पहुंच जाए अपने होम टाउन से, आप यहाँ पे फ्लाइट के थ्रू या बस के थ्रू पहुंच सकते हैं। और देहरादून पहुंचने के बाद आपको सुबह सुबह बस मिलेगी, वो सरकारी भी है प्राइवेट भी है। मेरे टाइम पहला बस जो था 8 बजे था सरकारी, और दोनों का रेट भी सेम होता है, तो मैं प्राइवेट के थ्रू ही 350 रुपये पे करके सांकरी पहुंचा था। तो सुबह आप पहुंच जाए देहरादून, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। यदि आप बाद में पहुंचे तो आपको अलग अलग मीन्स डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी, तो जिसमें आपको परेशानी आ सकती है। अब सांकरी आप पहुंच गए तो आप एकोमोडेशन के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी होम स्टे मिल जाएंगी। और एकोमोडेशन पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो आप उसे जरूर चेक करें, वो आपको मददगार होगी। अब एकोमोडेशन हो गया है, तो आप अब खोजेंगे कैसे, मीन्स आपको कोई ना कोई बंदा तो चाहिए जो आपको ट्रैक कंप्लीट करवा दे, क्योंकि ये पहाड़ी है। ऊपर कैंप में आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ नॉलेज होगा नहीं। तो आप यहाँ पे जब नॉर्मल बंदों से बात करेंगे ना, तो वो आपको खुद ही बताएगा जो मैं आपको करवा दूंगा, मैं आपको करवा दूंगा। तो जो आपको सबसे सुटेबल लगे। यहाँ पे हमने गलती कर दी और हमने ज्यादा लोगों से बात नहीं की और एक ही बंदे के पास गए। एक्चुअली दुकानदार ने बताया जो इसके थ्रू चले जाओ, तो फिर हमने उसे 21,000 लगभग, हम 8 लोग थे तो 21,000 हमने उन्हें पे कर दिया। और ये ट्रैक भी हमने बस 2 दिन में ही कंप्लीट किया था, तो हमें ये महंगा लगा। तो आप बहुत ज्यादा लोगों से पूछ के आपको जहां सही लगे उसके थ्रू आप कर सकते हैं। हमने तो यहाँ गलती की, आप ना करें। और मीन्स मानिए ना, 1500 से 2000 के बीच में पर हेड आपको पड़ेगा यदि आप ग्रुप के थ्रू जाते हैं। यदि आप सोलो भी जाते हैं तो आप उससे बात करेंगे ना, तो वो 3500 4000 में आपको किसी न किसी ग्रुप के साथ मर्ज करके वो ट्रैक करवा देगा। वो आपको फूड का, फिर जो आपके स्लीपिंग बैग होता है, टेंट होता है, ये सब का वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करवा देगा। अब हो गई ये भी बात हो गई, तो अब हम आते हैं अपने कपड़े पर। जो आपको मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरा एक जो फ्रेंड था ना, वो बस इनर और जीन्स पहन के ट्रैक कर गया था। और हम लोगों ने भी, मैंने पहले तो लग रहा था जो माइनस में इतना टेम्परेचर जाता है तो हमें ज्यादा से ज्यादा कपड़ा पहन लेना चाहिए और रेंट पे कर लेना चाहिए, जिसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि हमारे शरीर पे इतना ज्यादा हैवी कपड़ा ही हो गया था ना भाई साहब, कि हमें कमर पे बांध के उसे ट्रैक करना पड़ा था। तो आप अपने घर से भी यदि आप अच्छा खासा जो आपका कपड़ा है अगर मोटा है वो सब ले आते हैं, एक जो जैकेट है, तो उसके थ्रू भी आप आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। हम लोगों ने भी एक ही मीन, जाते वक्त तो मैं 2-3 पहन के गया था बस, लेकिन आते वक्त बस मैं एक जैकेट में था और हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो आप यहाँ पे कम कपड़े रेंट कर सकते हैं।
और रेंट करते समय भाई साहब सबसे ज्यादा ध्यान ये रखें ना, जो उसके कपड़ों का यदि आप उसमें कोई भी इशू है तो उसे बता दें, उसका पिक्चर क्लिक कर लें। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था जो मीन्स हम कहीं आग के पास भी नहीं गए थे और वो बोल रहा था जो नहीं भाई साहब यहाँ पे तुम्हारा जल गया, और वो दिखा रहा था, लेकिन हम लोगों ने उसे नहीं जलाया था, वो पहले से जला होगा, हम लोगों में ने भी नहीं देखा, जिसके कारण वो बोल रहा था नहीं अब इसका रिपेयरिंग का दो या कपड़ा का दो रिपेयरिंग का। फिर वो बहुत ज्यादा करने लगा तो हमें लास्टली 500 उसे पे करना पड़ा एक्स्ट्रा। हम नहीं दे रहे थे ना तो वो और भी खामियां डिफरेंट टाइप के कपड़े में खोज रहा था, जो इसका चैन ऐसे खराब हो गया भाई, तुम्हारा ये फट गया है, ये हो गया है। तो आप इस सब पर तो रेंट करते समय बहुत ज्यादा ध्यान दें कपड़ों पर। ऐसा ना हो कि आप कैसा भी उठा लें, फिर जब आप वापस करने आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो कपड़ों का हो गया। अब मैं आपको ओवरऑल बजट बता दूं तो सबसे ज्यादा मुझे मीन्स 21,000 हम लोगों ने ट्रिप प्लानर को पे किया था, तो पर हेड ये 2625 के लगभग पड़ गया। यहाँ पे हम लोगों ने जो होम स्टे लिया था वो 1000 रुपया का एक रूम था, जिसमें हम 8 लोग रुक रहे थे, तो मीन्स 125 रुपीज पर डे, और यहाँ पे हम 2 दिन रुके थे तो पर हेड 250 रुपया पड़ गया। और उसके बाद और जब हम ट्रिप प्लानर के थ्रू गए थे तो हमें उसके खाने का तो कोई सीन था नहीं, वही प्रोवाइड करवा रहा था दोनों दिन का। और उसके बाद फिर सांकरी टू सांकरी जो हमें बस पे किया था 350 तो 700 ये हो गया, और 100 रुपया एक जगह हमने फिर से फूड का पे किया था रात को जहां हम आए थे, तो वो 100 हो गया। तो ये ओवरऑल खर्चा हो गया 3675, और आप लगा ले 325 एक्स्ट्रा खर्चा, तो ओवरऑल 400 में ये ट्रिप मैंने कर लिया था। और यकीन माने यदि आप खुद से अच्छे से प्लान करेंगे और आपके साथ एक ग्रुप है तो आप माने ट्रिप प्लानर को कम देके आप इससे सस्ते में भी ट्रिप कर सकते हैं। यदि वीडियो में कुछ भी आया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सजेशन लिखें जो आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपना फीडबैक शेयर करें जिससे और लोगों की मदद हो पाएगी। धन्यवाद। हम लोग केदारकंठा ट्रैक पे पहुंच गए, बहुत कम लोग, लगभग 1% ही यहाँ पहुंच पाते हैं, लगभग जितने लोग आते हैं। क्या बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग 8 लोग आए थे अपने ग्रुप से, लेकिन हम बस अकेले यहाँ पहुँच पाए। बहुत अच्छा लग रहा है।